माह जिलहज का महीना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और इसके पहले अशरे की बहुत सी फजीलतें अहादीस मुबारका से भी और कुरान करीम से भी मिलती हैं। उलमाए मुफस्सिरीन बयान करते रहते हैं सवाल ये है कि इस अशरा जिलहज को इतनी फजीलत हासिल क्यों है। तो जवाब उलमा ने ये दिया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस अशरा जिलहज के अंदर 3 ऐसे काम रखे हैं कि जो इन अय्याम के अलावा पूरे साल किसी में होते ही नहीं। पूरे साल पहले नंबर पर हज है कि अल्लाह ने इस अशरा जिलहज के अंदर हज जैसा अजीम रुकन, जो इस्लाम की बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, उसे अल्लाह ने इन अय्याम में रखा है। हाजी जब हज करता है और जब हज करके तवाफ़ ज़ियारत करके लौटता है तो उलमा फरमाते हैं कि वो इस तरह से वापस लौटता है जैसे कि वो अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, एक भी गुनाह उसके ज़िम्मे वाजिब और मौजूद है ही नहीं। एक भी गुनाह उसके सर पर नहीं होता। वो इस तरह से धुल जाता है गुनाहों से जैसे कि बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा होकर आता है, बग़ैर किसी गुनाह की दुनिया में आया। तो इतना बड़ा रुकन और इतना बड़ा अल्लाह ने जो ये हज का फरीज़ा रखा है, जो शख्स इस हज को अदा करते हैं, अल्लाह ने जिनको इस्तिताअत दी है, तो फरमाया कि वो शख्स ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने बिल्कुल गुनाह किया ही नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। जैसे इंसान अपने जिस्म से मैल उतारने के लिए गंदगी लगी हो तो वो 2-3 मरतबा पानी अपने जिस्म पे बहाता है, साबुन लगाता है कि मेरे जिस्म से सारी गंदगी और सारा जरासीम और सब कुछ ख़त्म हो जाए। जैसे वो 2-3 मरतबा अपने जिस्म को पानी बहाकर धोने से पाक और साफ़ हो जाता है, उसके जिस्म पर कोई गंदगी मौजूद नहीं होती। इसी तरह से जब कोई शख्स अल्लाह के हुजूर पेश होकर अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हुए हज की अदायगी करता है, उनके अरकान पूरे करता है, पूरे करने की कोशिश करता है, तो उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह उसे ऐसा कर देते हैं जैसे वो साफ़ सुथरा हो गया, गुनाह है ही नहीं उसके लिए। ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पास इतनी रकम मौजूद पाई कि वो घर भी देकर गए और हज के लिए भी रवाना हो गए और हज किया भी। अब जो लोग रह गए जिन्होंने अपने पास इतना माल मौजूद नहीं देखा, जिनके पास इस्तिताअत नहीं थी, शौक़ तो हर मुसलमान को है कि मैं भी हाजी बनूं, मैं भी हाजियों की सफ़ में शामिल हूँ, तो उन्हें भी अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि जब अशरा जिलहज का चाँद नज़र आए, जिलहज के महीने का चाँद नज़र आए, तो उलमा से आपने सुना भी और बहुत से लोगों ने ये अमल किया भी कि जब जिलहज का चाँद नज़र आए तो चाँद नज़र आने से पहले पहले अपने नाखूनों को और अपने बालों को काट लो। चाँद नज़र आने के बाद जब तक आप 10 जिलहज तक न पहुँच जाओ, उस वक़्त तक आपने न बाल काटने हैं न नाखून काटने हैं। इसका फ़लसफ़ा क्या है? क्यों यह हुक्म दिया गया कि आप बाल ना काटें, आप नाखून ना काटें? आप अपने इलाके में हैं, आप हज को नहीं गए हुए। पाबंदी तो एहराम वाले के लिए है कि एहराम बांधने वाला शख्स बाल नहीं काटता,
और ना ही उसने नाखून काटने हैं, तो मुझे और आपको इस पाबंदी का जिम्मेदार क्यों ठहराया? वजह क्या है, फ़लसफ़ा क्या है इसका? तो इसका जवाब भी उलमा ने यही दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो शख्स इस्तिताअत नहीं रखता हज करने की, जो इस्तिताअत नहीं रखता कि वो हाजियों की सफ़ में वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ भी करे, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा और फिर मिना में क़याम भी करे, अगर वो इस इस्तिताअत को पूरा नहीं कर सकता तो फरमाया कि फिर वो उनकी मुशाबिहत इख्तियार करते हुए नाखून भी ना काटे, बाल भी ना काटे। जब वो मुशाबिहत करते हुए ये अमाल करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मुशाबिहत की वजह से, हाजी की मुशाबिहत की वजह से अल्लाह उसे भी उनकी सफ़ में शामिल कर देंगे। हदीस पाक में है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन, जो जिस शख्स की या जिस कौम की मुशाबिहत करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे उसी के साथ ही हशर फरमाते हैं। जब ये इतनी वाज़ेह हदीस मेरे और आपके सामने मौजूद है और फिर ये फ़लसफ़ा कि नाखून मैंने नहीं काटने, नाखून मैं नहीं काट रहा, बाल मैं नहीं काट रहा, लेकिन मुझे शामिल कहाँ किया जा रहा है? इतने बड़े रुकन के अदा करने वाले की सफ़ में शामिल किया जा रहा है कि तू भी हाजियों की सफ़ में शामिल हो जाएगा, क्योंकि तूने भी इस हुक्म पर अमल किया, नाखून नहीं काटे और बाल नहीं काटे। तो ये फ़लसफ़ा है इसका। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये बताई कि इन अय्याम के अंदर अल्लाह ने हज वाली इतना बड़ा रुकन और इतनी बड़ी फजीलत वाला एक काम इन अय्याम में रखा, इस वजह से इन अय्याम को फजीलत हासिल है। और दूसरी चीज़ फरमाया कि इन अय्याम में, जो इन अय्याम के अलावा पूरे साल नहीं होती, वो है कुर्बानी। आप जिलहज के अशरे से एक दिन पहले या 10 मिनट या 15 मिनट पहले, चांद नजर आने से 10 या 15 मिनट पहले भी अगर किसी जानवर पर छुरी फेरते हैं तो वो सवाब जो कुर्बानी वाले दिन खून बहाने का है उस सवाब तक नहीं पहुंच सकते। तो ये सवाब और ये फजीलत जो मुझे और आपको मिल रही है, ये इस वजह से मिल रही है, और इन अय्याम में जो ये फजीलत मिल रही है इन अय्याम को, वो इस वजह से कि अल्लाह ने कुर्बानी जैसा अहम फरीदा भी इन अय्याम में रखा है। उलमा फरमाते हैं कि कुर्बानी के इतने फ़ज़ाइल हैं कि अगर इंसान बयान करना शुरू करे तो पूरा दिन गुजर जाए, पूरी रात गुजर जाए। मुख्तसर और मोटे मोटे अहकामात और मोटे मोटे मसाइल बयान कर दिए गए ताकि आम इंसान भी उनको समझ सके, वरना किताबें और बाब तैयार किए हुए हैं उलमा ने कि कुर्बानी की ये भी फजीलत है, कुर्बानी की ये भी फजीलत है। अहम तरीन फजीलत ये है कि यही जानवर कल क़यामत के दिन जो शख्स भी कुर्बानी करता है, उलमा फरमाते हैं ये कुर्बानी वाला जानवर पुल सिरात के इस तरफ खड़ा होगा, उस शख्स को अपने ऊपर सवार करके पुल सिरात से ऐसे गुजरवा देगा जैसा कि बिजली की कड़क गुजरती है। यानी इधर से सवार हुआ और 1 सेकंड में दूसरी तरफ जन्नत वाले मकाम की तरफ पहुंच गया। तो ये जानवर जो है इस तरह से अपने कुर्बानी करने वाले शख्स को आज़ाद करवाएगा जहन्नुम से और पुल सिरात से ऐसे गुजरवा देगा। अहम तरीन इसका एक फजीलत इसकी ये है। वैसे तो बहुत फजीलतें हैं। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को 10 जिलहज्जा वाले दिन सबसे ज़्यादा जो महबूब अमल है वो खून बहाना है। कुर्बानी करना, जानवर पर छुरी फेरना सबसे ज़्यादा महबूब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। और फरमाया कि खून का कतरा ज़मीन पर गिरता नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस ज़मीन पर गिरने से पहले उस खून के कतरे को कबूल फरमा लेते हैं। और फरमाया कि जब खून का कतरा ज़मीन पर गिरने वाला होता है उससे पहले उस शख्स के सारे पिछले गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं जो शख्स कुर्बानी कर रहा होता है। और यह भी फरमाया गया कि उस जानवर पर जितने भी बाल हैं उतने बालों के इवज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है नेकियां अता फरमा देते हैं कुर्बानी करने वाले शख्स पर। इतना अहम फरीज़ा। कितने बाल होते हैं अगर हम गिनने बैठें, सुबह से शाम, शाम से सुबह दोबारा हो जाए, वो बाल हम गिन नहीं पाएंगे। इतने बाल, इतनी नेकियां सिर्फ चंद
दिनों की मेहनत के बाद हमें मिल रहे हैं। हमने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कुर्बानी के जानवर खरीदा कुर्बानी की नीयत से, और उसे हमने कुर्बानी वाले दिन कुर्बान किया, तो अल्लाह ने लाखों करोड़ों अरबों नेकियां मेरे और आपके जिम्मे में लगा दी, और अरबों लाखों नेकियां मेरे रजिस्टर में लिख दी गई। किया क्या है मैंने? चंद हज़ार चंद लाख रुपए मैंने इस्तेमाल किए कुर्बानी के लिए, और अल्लाह ने उसका बदला इतना बेहतरीन दिया कि मेरा नेकियों वाला पलड़ा ही भारी कर दिया। तो ये बेहतरीन आमाल है। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई शख्स कुर्बानी उसके जिम्मे वाजिब नहीं भी है, तब भी कोशिश करके वो कुर्बानी करे। क्यों? क्योंकि वो इस सवाब में शामिल हो जाएगा, उसको ये नेकियां मिल जाएंगी, मुफ्त में नेकियां मिल जाएंगी। उलमा फरमाते हैं ये अल्लाह ताला को, जैसे रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अल्लाह को लूटने का महीना होता है, इसी तरह से ये जो अय्याम हैं, ये अय्याम भी अल्लाह को लूटने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो भी चाहे मेरे पास आए ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आने वाले बन जाओ। आने वाला जो बनेगा वो लेकर ज़रूर जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। क्योंकि वो आ कहाँ रहा है? बादशाहों के बादशाह के पास, जो सबको बादशाहत देता है, जो सबको वज़ारतें देता है, जो सबको माल देता है, जो सबको दौलत देता है, जो सबको बैंक बैलेंस देता है, जो हर एक को, एक एक शख्स को पता नहीं कितनी नेमतें अता फरमाता है। वो फरमाते हैं कि जो मेरे पास लेने आएगा खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, उसे देकर ही छोड़ूंगा। तो ये अय्याम हैं, इन अय्याम की फजीलतें हैं। पहली फजीलत कि अल्लाह ने इन अय्याम में हज जैसा बेहतरीन रुकन इसमें रखा, इसलिए अल्लाह ने इस अय्याम को, इन अय्याम को इतनी फजीलत बख्शी। और दूसरी चीज़ कुर्बानी अल्लाह ने इन अय्याम में रखी। और तीसरी चीज़ कि जिसकी वजह से अल्लाह ने इन अय्याम को इतनी फजीलतें अता फरमाई हैं, वो अमल भी पूरे साल में कभी नहीं होता। वो है तकबीरात तशरीक, जिनको मैं और आप 9 ज़िलहज की फ़जर की नमाज के बाद से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक बाआवाज़ बुलंद एक मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। ये सिवाय ज़िलहज के अय्याम के और कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिन दिनों के अंदर ये अमल मुझे और आपको दोहराना हो या करना हो, या जिसका मुझे और आपको हुक्म दिया गया हो। ये तकबीरात तशरीक सिर्फ इन अय्याम में ही पढ़ी जाती हैं। इन अय्याम में इन तकबीरात तशरीक को पढ़ने की वजह से अल्लाह ने इन अय्याम को इतनी फजीलत अता फरमाई है। ये तकबीरात तशरीक क्या हैं? तकबीरात तशरीक अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बुलंदी और अल्लाह का आला और अरफा और सबसे बेहतरीन होना बयान करता है। क्या जुमले हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात तशरीक अल्लाह की, इन तकबीरात में मुझे और आपको ये बताया जा रहा है कि एक अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह के अलावा किसी से कुछ भी नहीं होता। इंसान बीमार हो जाए तो शिफा रब ताला देते हैं, इंसान सेहत याब है तो बीमारी भी अल्लाह देते हैं। इंसान तकलीफ में नहीं है, अगर तकलीफ आ गई है तो तकलीफ देने वाले रब ताला हैं। अगर किसी पर तकलीफ आई हुई है तो उस तकलीफ से उसे दूर करने वाले रब ताला हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई अज़ियत परेशानी है, औलाद नहीं हो रही, तो औलाद देने वाली ज़ात रब ताला की है, रब के अलावा कोई नहीं। सिर्फ बेटे होते हैं, बेटियां नहीं होती, तो बेटियां देने वाला भी रब है, रब के अलावा कोई नहीं है। ना कोई पीर बेटियां दे सकता है, ना कोई पीर बेटे दे सकता है, ना कोई पीर परेशानियां दूर कर सकता है, ना कोई पीर परेशानियां ला सकता है, ना ही कोई पीर ये कर सकता है कि मैं बिल्कुल हशाश बशाश हूं तो मुझे फौरन से मौत दे दे। नहीं, मैं अगर मुर्दा हो गया हूं तो मुझे फौरन से जिंदा कर दे। ये काम किसी पीर के काम नहीं, बल्कि रब ताला के काम है। जिसे चाहे जिंदा कर दे, जिसे चाहे मुर्दा कर दे, जिसे चाहे अंडा पैदा करे मुर्गी से, जब चाहे वो उसी मुर्गी के अंडे से चूजा पैदा करके दिखा दे, जब चाहे वो दिन निकाल दे, जब चाहे वो रात निकाल दे। अल्लाह के अलावा कोई करने वाला नहीं। इन बादलों से पानी को कतरा कतरा करके बरसाने वाला भी रब ताला है। अगर ना चाहे तो इन बादलों को हमारे ऊपर खड़ा तो कर दे, लेकिन कतरा कतरा पानी बरसाए नहीं।
तो ये सारे आमाल रब ताला करते हैं, रब ताला ही हर चीज़ के करने वाले, उसके साथ कोई शरीक नहीं। ये तकबीरात तशरीक मुझे और आपको यही सबक देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। नहीं कोई सानी अल्लाह का, अल्लाह अकेला है, वो यकता है, अहद है, समद है, लम यलिद है, लम यूलद है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। ऐसा रब है कि ना ऊँघता है न सोता है, वो जब चाहता है जिसे चाहता है बेहिसाब देना शुरू कर देता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तकबीरात तशरीक इसलिए मुझे और आपको पढ़ाई जाती है, और इनके पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने इन अय्याम को इतनी फजीलत अता फरमाई। आप देखें कि हाजी जो हज करने के लिए जाते हैं, मक्का छोड़ा उन्होंने, मिना के लिए चले गए। मिना में उन्होंने जो नमाजें पढ़ी है, हुक्म क्या है, मिना में जाओ, मिना में जाने के बाद 5 नमाजें पढ़ो और कुछ भी नहीं करो, बस 5 नमाजें पढ़ो। या अल्लाह, बैतुल्लाह के अंदर थे, एक नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब मिल रहा था, उसे छुड़वा के आप कहते हैं मिना में आओ, कुछ नहीं करना, बस नमाज पढ़ो। क्या फलसफा है? आगे चलो, आगे चलो, 5 नमाजें पढ़ो, कोई फलसफा नहीं है, तुम्हारी अकल में आने वाली बात नहीं है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारी अकल में आने वाली बात नहीं है, आगे चलो मुद्दल अरफात की तरफ। या अल्लाह, अरफात में क्या करना है? बस अरफात में जाओ, जाकर खुले मैदान में बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, बस खुले मैदान में जाओ। या अल्लाह, फिर जाओ मुज़दलिफ़ा की तरफ, मगरिब का नमाज का टाइम है। हुक्म यह है आम दिनों में कि अव्वल वक्त में मगरिब की नमाज अदा कर दी जाए, लेकिन मुज़दल अरफात के मैदान में जब हाजी मौजूद होता है तो उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, नबी का फरमान है कि मगरिब की नमाज का टाइम हो, नमाज नहीं पढ़नी, तुमने वहाँ से अपने आप को उठाना है और मुज़दलिफ़ा की तरफ सफ़र करना है, और मुज़दलिफ़ा में जाकर रात गुजारनी है, दोनों नमाजें मगरिब और इशा एक साथ पढ़नी है। या अल्लाह, फ़लसफ़ा क्या है, मामला क्या है? अकल में आने वाली बात नहीं है। तूने मक्का से हमें उठाया, कहा कि मिना चले जाओ, हम मिना आ गए, हम 1 लाख नमाज के सवाब को छोड़कर सिर्फ 1 नमाज के बदले में 1 नमाज का सवाब हासिल कर रहे हैं। या अल्लाह, तूने कहा अरफात चले जाओ, हम अरफात चले गए। फ़लसफ़ा क्या है, मामला क्या है, मिलेगा क्या, होगा क्या? आपने कहा मगरिब की नमाज टाइम पर मत पढ़ो, बल्कि मुज़दलिफ़ा चले जाओ, हम मुज़दलिफ़ा आ गए, हमने रात गुजारी, आपने हुक्म दिया कि आप मुज़दलिफ़ा से वापस मिना चले जाओ। या अल्लाह, ये सारे मामलात जो तू हमसे करवा रहा है, मामला क्या है, फलसफा क्या है? अल्लाह कहते हैं तकबीरात कहते रहो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहि। अल्लाह सबसे बड़ा हूँ, तेरी अकल में बात आने वाली नहीं है। मेरा हुक्म था 1 लाख नेकियों को छोड़, आजा मिना की तरफ, तूने मेरा हुक्म माना है, अब मैं इसके बदले में जो तुझे दूंगा तुझे पता नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा मैं हूँ, ये फलसफा तुझे मैंने बताना है, हर इंसानियत को बताना है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे अलावा कोई बड़ा नहीं है। मैंने कहा तूने मिना को अपना मकाम बनाना है, तो तूने मक्का को छोड़ा, मिना को मकाम बनाया। मैंने कहा कि तूने अब मिना को छोड़ना है, अरफात की तरफ आना है। क्यों? क्योंकि मैंने हुक्म दिया। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह कहते हैं फलसफे को छोड़, तेरी अकल में आने वाली बात नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ। यही तुझे बताना है, यही तुझे समझाना है कि जब भी कोई चीज़ तूने मांगनी हो तो किसी गैरुल्लाह के दर पे नहीं जाना, बल्कि किसके दर पे जाना है? रब ताला के दर पे जाना है। यही बताने के लिए मैं तुझे कभी मिना की तरफ भेजता हूँ, कभी अरफात की तरफ भेजता हूँ, कभी तुझे भेजता हूँ मुज़दलिफ़ा की तरफ, कभी तुझे कहता हूँ वापस मिना की तरफ आ, कभी कहता हूँ कि जा मक्का बैतुल्लाह का तवाफ कर, तवाफ करके वहाँ रहना नहीं है बल्कि वापस मिना आना है। या अल्लाह, क्यों? इसलिए कि मैं बताना चाहता हूँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे अलावा कोई बड़ा नहीं है। कुछ भी हो जाए, कायनात इधर से उधर हो जाए, मैं रब ताला सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये चीज़ें अल्लाह मुझे और आपको समझाना चाह रहे हैं।